आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है। पिछले कुछ दिनों से श्वेत शिखर जी पारसनाथ पर्वत को लेकर के सोशल मीडिया और तमाम तरह के मीडिया चैनलों में कई तरह की बातें, चर्चाएं काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है और इन चर्चाओं के केंद्र बिंदु में हमारे आदिवासी समाज को रखा गया, जिससे देश ही नहीं दुनिया भर के आदिवासी समाज भी काफ़ी आहत हुए और उन्होंने भी हमें अनेकों फ़ोन किए कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है, ये कैसी कैसी बातें सोशल मीडिया के जरिए हम लोग सुन रहे हैं। चूँकि हम लोगों ने इन सभी चीज़ों को काफ़ी गहनता के साथ अध्ययन किए, हमने जांचा परखा और अधिकतम संयम का परिचय देते हुए इस पर तुरंत उद्दलित होकर कुछ भी कहने से परहेज किया। चूंकि ये एक ऐसा स्थल है जहां पर दुनिया भर के लोगों का, विशेष करके जैन समुदाय का, संथाल समुदाय का और सभी समुदायों का आस्था यहाँ से जुड़ा हुआ है। ऐसे स्थान पर कुछ भी कहना सही नहीं है। इसलिए हम लोगों ने इन चीज़ों का एक बहुत ही बेहतर समाधान के लिए, बड़ा ही संयोग का समय था, पूज्य गुरुदेव जी ने हमें अपने पास बुलाए और इन बातों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है, चूंकि आदिवासी मान्यता और जैन मान्यता के बीच में जो एक ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही थी कि दोनों के बीच में एक बड़ा ही द्वंद्व का विषय था, तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने गुरुदेव के समक्ष बड़े ही शालीन तरीके से रखे हैं। और मैं देश दुनिया के सभी लोगों को यह जताना चाहता हूँ कि हमारा आदिवासी समाज चूँकि आदिकाल से जंगलों में, पहाड़ों में बसता है और प्रकृति की पूजा करता है, प्रकृति ही उसका देव है। आदिवासी समाज में मूर्ति पूजा या किसी रूप की पूजा, कोई आकार की पूजा नहीं होती, बल्कि वो वृक्षों की, पर्वतों की, पत्थरों का, जल स्रोतों का इत्यादि का पूजा करता है। ऐसे में हम लोगों ने इस विषय को बड़े गंभीरता से देखते हुए गुरुदेव जी के समक्ष आकर के अपने पक्ष को रखा और हम यह सभी को बताना चाहते हैं कि इस तीर्थ में, इस सिद्ध क्षेत्र में आदिवासी समाज के द्वारा वर्षों से आज तक कभी भी किसी, सिर्फ जैन ही नहीं, जैन के अलावे बाकी अन्य समाज के आस्था पर भी कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया है जिससे उनको आघात पहुंचे, दुख पहुंचे, उनकी धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचे। ऐसा कार्य हमने कभी भी नहीं किया है, हमारे समाज के लोगों ने नहीं किया है। समाज की प्रगाढ़ता, समन्वय, एक दूसरे का सहयोगात्मक रवैया शुरू से चलता आ रहा है और रहेगा। पारसनाथ की पवित्रता और पावनता की जो दुनिया भर में है और बना रहेगा। एक भ्रांतियां फैलाया गया कि आदिवासियों का गर्भगृह बनेगा, धर्मशाला का निर्माण होगा, लोग मांस मदिरा करेंगे और हमारा शिखर जी को छिन्न भिन्न कर देंगे गिरनार जी की तरह। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से, शंका समाधान के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, संपूर्ण आदिवासी समाज में हमारा मंदिर और मानव निर्मित आर्टिफिशियल चीज की कहीं पूजा पाठ नहीं होती। बहुत सुंदर। सब कोई कहते हैं कि गीता की ओर चलो, पुराण की ओर चलो,
लेकिन आदिवासी समाज कहता है कि प्राकृतिक की ओर चलो। अगर हमारा इष्ट देवता मरांग बुरु को भी हम पूजते हैं, कोई मानव के द्वारा तराशा हुआ पत्थर हमारे देवी स्थल में नहीं है, लेकिन वर्षों पुराना चल आ रहा सौहार्दपूर्ण वातावरण, समन्वय को ध्यान में रखते हुए शिखर जी की पावन और पवित्रता की बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने समझा कि उचित जगह से हर समस्या का समाधान होता है। हम लोगों ने अपनी भावनाओं से अपनी समाज की जो भावना है हम लोगों ने गुरु महाराज जी के सामने रखा, उन्होंने भी समझा। और मैं कहना चाहता हूं, इस मरांग बुरु शिखर जी पर्वत पर जो जैन समुदायों की आस्था पवित्र और पावन कन कन पूजनीय है, वो हमारे आदिवासी संथाल समुदाय में भी वो कन कन पूजनीय है। उसकी स्वरूप को कोई चेंज करता है, छेड़छाड़ करता है, उसके साथ हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो जैन हो चाहे अजैन हो। यहां के जैन समुदायों ने, यहां के स्थानीय समाज आज गुरु महाराज जी के जैसे समाज को बुलाया, इससे पहले कभी नहीं बुलाया गया। हकीकत को जानने के लिए कभी प्रयास नहीं किया गया। कुछ देखेंगे डायरेक्ट प्रशासन को दिग्भ्रमित करने चले जाते हैं और समाज में कृतियां फैलाने का काम करेंगे और एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, गुरु महाराज जी के पास काफी सकारात्मक चर्चाएं हुई है। जो भ्रांतियां हैं, खास करके इस शिखर जी के एरिया पर, मरांग बुरु की पावन धरती पर जो बाहर से आ रहे शरारती तत्वों पर रोक लगे। साथ ही साथ मैं गुरु महाराज जी के सामने अपनी समाज की सारी भावनाओं के साथ में संपूर्ण समाज इस सराउंडिंग में जो रहते हैं, इस शिखर जी की पावन और पवित्रता को बनाए रखने के लिए एक रेजुलेशन, एक नियम कानून बनाया जाए और सभी संस्थाओं के नोटिस बोर्ड में, जहां पब्लिक प्लेस में इसको चिपकाया जाना चाहिए और उस नियम कानून के दायरे में मैं भी रहूं, आप भी रहें और इस क्षेत्र के चहुमुखी विकास, यहाँ मानवता को कैसे पहचाने, इस जियो और जीने दो की बात को, जो इसकी सार्थकता हम कैसे करें, इस चीज के बारे में उस दायरे में रह करके हम भी करें, आप भी अनुपालन करें। चैनल के माध्यम से इस तरह से जो दुनिया को समाचार दिया कि शिखर जी में इस तरह से हो रहा है, गर्भगृह का निर्माण हो रहा है आदिवासियों की, तो मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले तो आदिवासियों, ये हमारा सारना धर्म में गर्भगृह होता ही नहीं है। कहीं दुनिया में कोई दिखा दे तो मान लूँगा कि मतलब आज जो चैनल पर दे रहे हैं वो भी आज हमारा, हम समझते हैं कि देख रहा होगा, सुन रहा होगा। तो उनको आत्मग्लानि होना चाहिए कि हम देश भर में, देश से विदेश में हम कितने लोगों का हम आत्मा को हम दुखी किए हैं। अगर सही, निश्चित ही अगर हमारा समाज यहाँ के गलत करते, अगर वो सही चीज़ अगर सबको जानकारी देते तो अच्छी बात थी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि गर्भगृह हिंदू धर्म या जैन धर्म में जो होते हैं, जहाँ मूर्ति बैठते हैं, उनको गर्भगृह कहा जाता है। लेकिन हमारा गर्भगृह उनको उस जगह को बोला जाता है जहाँ जो पूजा पाठ किया जाता है। और हमारा गर्भगृह जो है खुले होते हैं, सिर्फ शेड होता है, और शेड भी जो है ना 4 फीट का दीवार होता है चारों साइड से, ताकि उसमें कुत्ता बिल्ली या कोई जानवर वहाँ पर अशुद्ध ना करे, उस दृष्टिकोण से। और ग्रिल वगैरह लगता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है।
आज जो है ना दुनिया भर में चैनल में बोल दिया कि दिखा रहे हैं कि वहाँ तो गर्भगृह बोल रहा, भव्य गर्भगृह बन रहे हैं। तो हम कहना चाहेंगे ये सब फालतू चीज़ें हैं, और इस चीज़ में जो है ना हम निश्चित ही हम आदिवासी समाज की ओर से मेरे ऊपर भी एक जिम्मेवारी है, और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ का जो तीर्थ भूमि है वो शुरू से यहाँ का हम लोग देखते आए हैं, बहुत ही अनुशासन में सब जीते हैं। जैन धर्म के लोग भी, आदिवासी धर्म के लोग भी, अन्य हिंदू धर्म के लोग भी। तो जिस तरह से पहले हम लोग रहते आए हैं आज भी वही हैं, और आने वाले समय में भी हम लोग वही रहेंगे। कि आज जो आप लोग देखते होंगे कि यहाँ जो है ना 10,000 12,000 डोली मजदूर चढ़ रहे हैं, वो कौन है? हमारा आदिवासी समाज के लोग हैं। आज कोई बता दे एक उदाहरण के लिए भी कि यहाँ हजारों यात्री तीर्थ वंदना करने के लिए जाते हैं, और डोली के द्वारा मतलब वंदना करा के ले आते हैं, रूम तक, जहाँ उनका रूम रहता है वहाँ तक पहुँचाते। और इससे ज़्यादा क्या सुरक्षा चाहिए? आज जो है ना जिला प्रशासन है, चाहे दुनिया में झारखंड के अंदर में बहुत प्रशासन है, आज तक किसी ने किसी यात्री के पीछे बॉडीगार्ड के रूप में गया है? नहीं गया है। आज यदि बॉडीगार्ड का भी अगर काम करता है, मैं गर्व से कहता हूँ हमारा आदिवासी समाज के लोग करते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज जो इस पर ध्यान देना चाहिए जैन समाज की ओर से भी। आज जो हमारे डोली मजदूर यहाँ जो 10,000 से 15,000 डोली मजदूर जो तीर्थ वंदना करने के लिए हमारे यात्री भाई को ले जाते हैं, आज जो है ना 2 पहिया गाड़ी से जा रहे हैं, जो कि किसी भी मतलब जगह से ये उचित नहीं है। और हम समझते हैं ये जो झारखंड सरकार ने भी इस चीज़ को बैन किया है, लेकिन उस चीज़ को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। और आने वाले समय में यदि हम समझते हैं इस चीज़ को नहीं रोका जाता है, तो हम समझते हैं कि यहाँ का जो अनुशासन है, यहाँ का जो मतलब धार्मिक जगह है, वो भी धीरे धीरे करके जो है ना उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए हमारे आदिवासी समाज की ये भी सोच है कि ये चीज़ का भी रोका जाना चाहिए। और हम निवेदन करेंगे पूज्य गुरुदेव से कि इनके बारे में भी हम सभी मिल करके रोका जाए, और ताकि इस क्षेत्र में जो जितना भी हमारे आदिवासी के भाई के लोग हो, चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, जो हमारे वंदना करा रहे लोगों को रोजी रोटी भी उनका बचा रहे। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवश्री विद्यासागर जी महाराज की। बंधुओं, अभी आप लोगों ने पूर्व वक्ताओं के उद्गार को सुना। मैं समझ रहा हूँ वर्तमान का जो समय है वो बोलने का समय नहीं, करने का समय। विगत कई दिनों से समाज पूरी तरह से उद्वेलित है, और जो समाज का उद्वेलन है वह स्वाभाविक है, क्योंकि शिखरजी क्षेत्र पूरी समाज का प्राण है। हमारे 24 में से 20 तीर्थंकर जहाँ से निर्वाण गए, आस्था की भावना तो सबके साथ जुड़ी है, और जन समाज भी उससे जुड़ी हुई है। इस क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार की अपवित्रता होगी तो उसको देखकर लोगों का उद्वेलित होना स्वाभाविक है। अभी बहुत सारी बातें कही गई कि ये सब चीज़ें प्रचारित हुई। प्रचारित हुई क्यों, पहले हमें ये देखना है। कहीं अगर कुछ होता है तो कहते हैं जहां आग होता है वहीं धुआं हो। तो ये कुछ घटनाएं ऐसी घटी और उसे प्रचारित कर दिया गया, क्योंकि आज के युग में हर व्यक्ति के हाथ में कैमरा है। जो शिखरजी जैसे क्षेत्र की वंदना करने के लिए आएगा, उसे यहाँ कुछ भी अवांछित दिखेगा तो उसे तकलीफ पक्के तौर पर होगा। और मैं समझता हूँ ये जो भी प्रतिक्रियाएं हुई है उसका ही फल है। हाँ, कुछ बातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित कर दिया गया और इस घटनाक्रम को आदिवासी समाज से जोड़ दिया गया। वो मैं उचित नहीं समझता
कि किसी समाज विशेष से इसे जोड़ा जाए, लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम है वो पूरी तरह से निंदनीय है और इसकी निंदा हम नहीं, पूरी आदिवासी समाज भी करती है, क्योंकि वह भी इस क्षेत्र को पूरी तरह पवित्र मानती है और उसकी पावनता को सुरक्षित रखना चाहती है। कल से मेरी इन लोगों से बातें हुई, मैंने इन लोगों से बात किया कि भाई इस क्षेत्र को लेकर क्या चाहते हो तुम लोग। समाज में बहुत तरह सा मैसेज भी है, भय भी है, डर भी है। और डर इसलिए होगा कि जब कहीं किसी के अस्तित्व पर संकट सा आएगा तो डर लगना स्वाभाविक है। और इस तरीके से प्रचारित हुआ तो उसको लेकर के समाज उद्वेलित हो गई, पूरी की पूरी जैन समाज उद्वेलित है। उसके मन में चिंता है कि कल हमारे क्षेत्र में अगर यही सब होता रहा है तो हम लोग किस तरीके से वंदना करेंगे। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं इस मंच से कि ये चिंता जितनी जैन समाज की है उतनी आदिवासी समाज की भी है। इन लोगों से मेरी बात हुई तो इन लोगों ने कहा कि महाराज जी यहाँ की पावनता को अक्षुण्ण बनाए रखना हमारी पहली प्राथमिकता है। कल ये कहा था ना आप लोगों ने, अब एक साथ मेरे सामने आके कह देना, क्योंकि वक्तव्य देते देते समय भावनाएं होती है तो कई तरह की बातें आ जाती है। अभी मैं बुलाऊंगा अंत में उपसंहार में, तो बातें आती है उसमें कई लोगों के मन में भ्रम भी हो सकता है। मैं इस पूरी समाज से आज कहना चाहता हूं, 2 दिन में मैंने जो इन लोगों से समझा उसके आधार पर ये मैं कह सकता हूं और मैं चाहूंगा कि पूरी समाज को स्पष्ट शब्दों में ये लोग अभी प्रकट भी करें कि आदिवासी समाज के द्वारा इस क्षेत्र के लिए भविष्य में कोई खतरा नहीं, क्योंकि उस समाज की नीयत साफ है, इसे न कोई कब्जा करना है न कोई अपवित्र करना है। ये बात तो आप सहमत हैं। अभी इसकी घोषणा होगी। इनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र जन आस्था का केंद्र है। सब लोग आते हैं, मैं तो पीछे 2005 से निरंतर देख रहा हूं और वर्षों से लोग देखते रहे। यहां पर जो गड़बड़ियां हैं उस गड़बड़ी के जिम्मेदार, गड़बड़ी फैलाने वाले लोग तो हैं ही, कहीं ना कहीं प्रबंध व्यवस्था को देखने वाले लोग भी हैं। क्यों नहीं हम कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, क्यों नहीं हम एक नियमावली बनाते हैं और उसको जगह जगह नोटिस बोर्ड लगा करके सुनिश्चित करते हैं कि पर्वत पर रहने वाले लोगों को इसी प्रकार का आचरण करना होगा। कोई भी जाए पर्वत की वंदना करने के लिए किसी को रोका नहीं जाए, लेकिन ये चूंकि जैन तीर्थ है तो ऊपर जो जाए उस तीर्थ की पावनता और जैन विधि के अनुरूप अपनी पूजा उपासना करे, कोई दिक्कत नहीं। आज आप किसी गुरुद्वारा में जाएंगे तो सिर पर आपको ढक के ही जाना पड़ेगा, वो वहां का कोड ऑफ कंडक्ट है। गुरुद्वारा में जाकर के अरदास करा जाता है, नमाज नहीं पढ़ा जाता, और मस्जिद में जाने वाला अरदास नहीं नमाज पढ़ता है। मंदिर में आने वाला पूजा करता, प्रार्थना नहीं करता, और चर्च में जाने वाला प्रार्थना करता, पूजा नहीं करता। तो जहाँ की जो विधि है उस विधि के अनुरूप सारी व्यवस्था होनी चाहिए और इसके लिए सब लोग सहमत हैं। सहमत है कि नहीं? जो विधि है उस विधि को बना लिया जाए और नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे पर्वतराज की पावनता को बनाए रखने की जिम्मेदारी समाज की है। जरूरत पड़े तो उसके लिए शासन प्रशासन से भी बात करे और एक बात स्पष्ट करे, ये तीर्थ स्थल है, ये धर्म स्थल है, इसकी पवित्रता हमें बनाए रखना है, ये कोई पर्यटन का स्थान नहीं है। यहाँ जो आता है वो धर्म भाव से आता है, जो आए वो धर्म भाव से आए और किसी दूसरे भाव से ना आए। मेरी इन लोगों से वार्ता हुई है और ये लोग इस विषय में कदम से कदम मिला करके चलने की सहमति अपनी दे रहे हैं, तत्पर हैं। यही लोग नहीं, मेरे पास और भी खबर है, स्थानीय पूरे मधुबन के समाज के लोग भी संभवतः अगले दिनों में वो लोग भी आए। तो ये बातें हैं, ये संदेश पूरे समाज में जाना चाहिए। शिखर जी में खतरा, सेफ शिखर जी, सेफ शिखर जी, शिखर जी में कब्जा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये सब बातें दिमाग से निकाल दीजिए। न तो कभी किसी का कब्जा हुआ है, न भविष्य में कभी हो सकेगा। और मैं कह रहा हूँ इस बात को भी ये लोग यहाँ अभी सुनिश्चित करते हैं कि नहीं करते?
इसी तरह का अतिक्रमण है ही नहीं। जो इसका मूल स्वरूप है वो स्वरूप है, उसे बना करके रखना है, सबकी भावनाओं को ध्यान में रखकर जो थोड़े बहुत बातें हैं मिल बैठ करके उसका रास्ता निकालना चाहिए। मैं समाज के सभी लोगों को ये कहूँगा कि जल्दी से जल्दी समाज के हमारे जितने पदाधिकारी हैं, दिगंबर और श्वेतांबर, खासकर तीर्थ क्षेत्र कमेटी और जैन श्वेतांबर सोसाइटी पर्वत को देखती है, ये बीसपंथी कोठी और अन्य कोठियाँ तेरहपंथी और यहाँ की जितनी संस्थाएं, वे आकर के बैठे और बैठ करके इस विषय में विचार विमर्श करें, एक रास्ता निकाले सबके बीच। और जो लोग सोशल मीडिया में बातें फैला रहे हैं, समाज को उद्वेलित कर रहे हैं, वो चीज़ें थोड़ा सा आकर मधुबन की वास्तविकता को समझे। यहाँ क्या क्या होता और कब किसको कौन किस तरह से पर्व त्यौहार मनाता है उसको देखे, उसके बाद टीका टिप्पणी करे। इस तरीके से टीका टिप्पणी करने से सामाजिक सौहार्द खंडित होगा और आपस में खींचातानी होगी, क्षेत्र में जो शांति और सद्भाव है वो विनष्ट हो जाएगा। इसलिए उसको हमें मेंटेन करना है और मुझे प्रसन्नता है कि ये लोग आज उसके लिए यहाँ आए हैं और इस बात के लिए आश्वस्त कर रहे हैं कि यहाँ इस पर्वत की पवित्रता को हम बना कर रखने के लिए तैयार हैं। ये लोग खुद कह रहे हैं इस पूरे के पूरे 5 किलोमीटर के परिक्षेत्र को हमें पवित्र क्षेत्र बनाए रखना है, जो सरकार के द्वारा नोटिफाइड भी है, उसे मेंटेन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसे सुनिश्चित करें और उसमें यहाँ की समाज सम्मिलित होगी। जो लोग भी ऐसा कार्य करते हैं उन्हें समझाया जाए, प्रेम से समझाया जाए, एक व्यवस्था बना दी जाए तो सारी व्यवस्थाएं सुचारू हो जाएगी। लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन आना जाना को देख करके इस तरह की टिप्पणियां करना मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से समयोचित है। ये इनकी तरफ से जहां तक बात है, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारा तो कोई पूजा अर्चा होती नहीं, मंदिर हमारा है ही नहीं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ों और पहाड़ों की पूजा करते हैं। तो जो इनकी रीतियां हैं, जो हैं, उन विषयों में जो भी बात होनी है वो आगे चल कर के बैठ कर के बात हो जाए। लेकिन इस मुद्दे को लेकर के समाज में अब किसी भी प्रकार का उद्वेलन उचित नहीं है। सभी को शांत रहना चाहिए और हमारा क्षेत्र सुरक्षित है, था और रहेगा, इसके लिए सुनिश्चित रहना चाहिए। और इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा यहाँ की पवित्रता, और जैसा अभी कहा भी गया कि कोई चाहे जैन हो या जैन, हम पर्वत के मूल स्वरूप को खंडित नहीं होने देंगे, इसमें हम आगे आएंगे, ये बात सबको समझना चाहिए। इसलिए इन बातों को बहुत गंभीरता और सावधानी के साथ समझना चाहिए। मैं चाहता हूँ एक बार सब लोग यहाँ आ जाएं और 1 मिनट में अपनी बात को कह दें, ताकि समाज में एक मैसेज चला जाए। एक वाक्य में ही अपनी बात कहनी है। एक बार पूरे आदिवासी संथाल समाज इस मंच के माध्यम से आश्वस्त हम करते हैं, इस पावन धरती को, इसकी पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए पूर्व में ही हम लोगों ने कहा था, जितने जैन समुदायों की है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ कर के यहाँ रह रहे समाजों का है, और इसकी अक्षुण्ण और अखंडता को बनाए रखने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। और बाहर से या अन्य जगह से किसी भी प्रकार से अनुशासनहीनता, यहाँ की एकता, अखंडता और पवित्रता को भंग करने में जो शरारती तत्व आते हैं, उसको नियम कानून के तहत उद्भेदन करते हुए उन पर कार्रवाई करने के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये हम सबों की जिम्मेवारी है, बतौर यहाँ के वासी और एक जिम्मेवारी व्यक्ति होने के नाते मैं कह रहा हूँ। साथ ही साथ धर्मनिरपेक्ष देश के हम नागरिक हैं। यहाँ जैन समुदाय के साथ साथ अन्य समुदायों के भी अपना आस्था है, विश्वास है। उनकी आस्था और विश्वास के साथ भी किसी भी प्रकार से खिलवाड़ या क्रिटिसाइज या कटाक्ष नहीं करना चाहिए। चीज दिखाई दे तो समाज की जिम्मेवारी होती है कि उस चीज को उद्भेदन करे। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, इस पवित्र जगह को
सेफ सुरक्षित रखने के लिए एक नियमावली बनाया जाए, जैसे गुरु महाराज जी ने कहा, और जगह जगह पर इसकी चिपकाया जाना चाहिए नोटिस बोर्ड में, सार्वजनिक तौर पर पब्लिकली इसको फ्लैश करना चाहिए और इसका अनुपालन सुनिश्चित हो, समाज को जिम्मेवारी लेना चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बंधुओं, मैं पूरे देश के लोगों को कहूँगा, इस तरह से समेत शिखर को लेकर के किसी भी तरह की शंका कुशंका मन में न रखें। जो भी चीज़ें हैं समाज के, जैसे मैंने कहा, जिम्मेदार लोगों को, खासकर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारी, जैन श्वेतांबर सोसाइटी के पदाधिकारी और अन्य कोठियों के पदाधिकारी आए, एक बार बैठ करके बातचीत करें, एक नियमावली बनाए और जो समस्याएँ हैं उनका ठीक तरीके से समाधान करें, ताकि ये क्षेत्र हमारा सुरक्षित रह सके और यहाँ आने वाले लोग अपने धर्म भाव को पूरी तरह से पूर्ण कर सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय।